मनुष्य जन्म तभी सफल है यदि हमारा प्रभु के साथ मिलाप हो जाएगा। कभी ये विचार तो करें कि परमात्मा ने आत्मा को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजा है और कौन सा कार्य किए बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ है। यदि हम इस पर विचार करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा कि परमात्मा ने तो मुझे खुद को प्राप्त करने के लिए ही संसार में भेजा था और मेरा ये कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मेरा ये मनुष्य जन्म व्यर्थ निकल जाएगा। प्रभु को पल भर के लिए भी नहीं भुलाना चाहिए। उसे पल भर के लिए भी भूलना अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ में गंवा देना है। अनमोल मनुष्य जन्म न जाने मुझे कितनी योनियों में भटकने के बाद मिला है, और अगर मैंने उसका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं किया तो मेरा तो इस संसार में मनुष्य चोला धारण करके आना व्यर्थ ही जाएगा। वो भजन है ना, बहुत प्यारा भजन है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म परमात्मा की भक्ति के द्वारा परमात्मा से मिलाप करने के लिए मिला वरदान है, और जो लोग इस वरदान का, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हैं और परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, वे भवसागर से पार हो जाते हैं। कबीर साहब कहते थे कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। यानी हमारे मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है और इसको हमको भूलना नहीं है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि उस सर्वव्यापक परमात्मा जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मुझे इस संसार में भेजा है, उसको ही मैंने भुला दिया। कितनी दुख की बात है। जो परमात्मा सारी सृष्टि का जीवन है, जो परमात्मा जीवात्मा का आधार है, उसी को भुला देना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस जगत के कण कण में, पत्ते पत्ते में रमे हुए कर्ता को भुला देने से बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। हमें अपनी स्थिति पर दुख और अफसोस प्रकट करना चाहिए कि हमने माया मोह के वश में होकर सब सुखों के दाता सर्वव्यापी परमात्मा को विसार दिया है, और इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है। उस परमात्मा को भुलाकर हमारी जो हालत है उस पर बड़ा दुख होता है कि हमने अपने जीवन देने वाले को ही भुला दिया है, और ये जो नाशवान संसार के हमारे रिश्ते नाते हैं, हम उन्हीं में रमे हुए हैं, उन्हीं को पल पल याद करते हैं। संसार में तो हम ऐसे रमे हुए हैं कि अगर कोई हमको कुछ समय नहीं भी मिलता है ना, या उससे मुलाकात हमारी नहीं होती, तो हम कैसे उसको मतलब उससे मिलने के प्रयास करते हैं, और अगर हम मिलते भी हैं उनसे तो कैसे हमारे मुखों से निकलता है, अरे भाई हम तो आपको बहुत याद कर रहे थे, कितने दिनों से आपसे बात नहीं हुई, आपसे मुलाकात नहीं हुई। कभी परमात्मा के लिए हमारे मुख से ये शब्द निकलता है?
अगर हम परमात्मा से जुड़े हुए भी हैं, किसी कारण से अगर हमारा कुछ छूट भी जाता है, हमको कभी दर्द नहीं होता, हमको कभी दुख नहीं होता। और संसार के किसी रिश्ते से अगर मैं कुछ समय के लिए दूर भी हो जाता हूँ तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी उस परमपिता परमात्मा के लिए हमने आंसू बहाए हैं? कभी नहीं बहाए हैं। कितनी अज्ञानता है, कितनी गलत बात है ये। परमात्मा का जिनका भी परमात्मा से मिलाप हो गया है, जिन्होंने भी परमपिता परमात्मा को अपना जीवन समर्पित किया है, वे बहुत खुशकिस्मत हैं। और हम सबको ये प्रार्थना भी करनी है कि हे परमात्मा, मेरे अंदर तेरे मिलाप की इच्छा जागृत हो, मेरे अंतर में तुझसे प्रेम की इच्छा हो, मेरे अंतर में तेरे लिए श्रद्धा और विश्वास हो। परमात्मा, मैं तेरे चरणों की शरण लूँ और मुझे ऐसे लोगों से मिलवा ताकि जिनसे मिलकर मुझे तेरी याद आए। हरि ओम।